नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आज मैं हाजिर हूँ शिव पुराण कथा सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे एक देवराज नाम के ब्राह्मण को शिव पुराण की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो कैसे शिव के धाम पहुंचा। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चंचुला नाम की परगामी स्त्री को शिव पुराण के श्रवण से उमापति शिव जी की शरण मिली। तो चलिए अब शुरू करते हैं शिव पुराण की ये नई कथा। पहली कथा सुनाने के बाद महर्षि शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महात्मा, शिव पुराण की कोई दूसरी कथा सुनाइए जिससे मन को शांति मिले। तब महर्षि सूत ने शौनक जी को एक और कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। समुद्र किनारे बसे एक राज्य में वत्सल नाम का एक नगर था। उस नगर में धर्म से विमुख महापापी लोग निवास करते थे। वे सब के सब न तो देवताओं पर विश्वास करते और ना ही भाग्य पर। वे थे तो किसान, लेकिन सभी घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। ज्ञान, वैराग्य और स्वधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। परंतु उस नगर के लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो सभी पशु बुद्धि वाले थे। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी जिसका नाम था चंचुला। वह सदा ही धर्म कर्म में लगी रहती। ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था और इसी तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए। पहले तो चंचुला अपनी कामाग्नि को दबाकर कुछ वर्षों तक अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु अपने दुराचारी पति से प्रभावित होकर वह स्त्री भी उसके बाद दुराचारिणी हो गई। इसी तरह दोनों पति पत्नी का समय बीतता गया और फिर कुछ समय बाद वैश्यागामी में डूबे हुए उस दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हो गई। कई वर्षों तक नरक में पाप भोगने के बाद उस महापापी ब्राह्मण का विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में जन्म हुआ। इधर दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। एक दिन की बात है, किसी पुण्य पर्व पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। दूसरे तीर्थ यात्रियों की तरह उसने भी जाकर जल में स्नान किया। फिर मेला देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। इसी क्रम में वह एक शिव मंदिर के पास पहुंची, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुनी। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध रखती हैं, वो मरने के बाद यमलोक जाती हैं, जहां यमदूत उनकी योनियों में लोहे का पारिंग डालते हैं, जो बहुत ही कष्टकारी होता है। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तो सभी भक्तगण वहां से चले गए। तब चंचुला कांपती हुई कथावाचक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए अनजाने में मुझसे बहुत ही बड़ा दुराचार हो गया। कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। आज आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ और मुझे अब इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं पापिनी सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। अब ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे गुजरना होगा। मृत्यु के समय मैं उन यमदूतों को कैसे देखूंगी, जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर घसीटते हुए मुझे ले जाएंगे, और उसके बाद नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस महायातना को मैं कैसे सहन करूंगी। ये सोचकर मुझे और भी अधिक भय लग रहा है, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। इसीलिए हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे माता पिता हैं। आपकी शरण में आई, मुझ अबला का उद्धार कीजिए। इतना कहकर चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से ये कथा सुनकर समय पर तुम्हारी चेतना लौट आई। हे ब्राह्मणी, डरो मत, तुम शिव जी की शरण में जाओ। शिव की कृपा से तत्काल ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें परम पवित्र शिव की कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसा चित्त शुद्ध होता है, वैसा दूसरे उपायों से नहीं होता। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम इन विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से
उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहीं रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा सुनाई और इस प्रकार उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। इसके बाद उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिवजी के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। चंचुला के शरीर त्यागते ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तो वहां आ पहुंचा। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, बंगी, नंदी, वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बामाड़ बाग में गौरी देवी को बिठा रखा था जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भस्मित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत ही प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी ही करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारिणी विदुंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और इस प्रकार मित्रों चंचुला के सारे पाप धुल गए और उसे शिवधाम पुरी यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। दर्शकों, शिव पुराण का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे इस सीरीज के तीसरे अध्याय में नई कथाओं के साथ। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और उस बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।